तो बहुत से मूवीज के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। अभी रिसेंटली आई जोरूम ले लो, या फिर बहुत सारी मूवीज में डायरेक्टर सिंबॉलिक वे कुछ कहानी समझाने की कोशिश करता है। तो एनिमल की कहानी इसी तरह सिंबॉलिक वे, ये मैंने किसी जगह पढ़ी हुई इंटरप्रिटेशन था एनिमल का। तो इस मूवी में हमें 3 विलन देखने को मिलते हैं, 3 भाई, असरार, अबरार, आबिद और अजीज। और जब रणबीर कपूर को उसके दादाजी यानी सुरेश ओबराय जी कहानी सुनाते कि उनका भाई उनको धोखा दे देता है और भाग जाता है, तो वो सिंबलाइज कर रहे थे को किस तरह धोखा देकर पाकिस्तान बनवाया। लेकिन इसके बाद देखते 26/11/1993 बॉम्ब ब्लास्ट, पाकिस्तान अभी भी भारत के पीछे था। तो वो जो बच्चे हैं 4 अजरार, अबरार, आबिद, अजीज, स्वस्तिक स्टील के पीछे सिंबॉलिक भी यही दिखा है, पाकिस्तान अभी भी भारत के पीछे लगा हुआ है, मॉडर्न पाकिस्तान। और उसके टेररिस्ट आउटफिट्स, उनको आज भी पूरे हिंदुस्तान चाहिए। ठीक उसी तरह इन 4 भाइयों को स्वस्तिक स्टील चाहिए था। और अबरार को म्यूट दिखाया, वो बोल नहीं सकता, और उसके लिए आबिद जो है उसका बड़ा भाई उसके लिए बोलता है, वो अबरार का आवाज बनता है। तो इसके जरिए सिंबॉलिक भी दिखाया ईरान और ISIS किसी पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते आई है, भाइयों की तरह, चाहे फिर उनके खाने पीने के वादे क्यों ना हो। और अजीज जो दूसरा ब्रदर दिखाया जो इस्तांबुल से और प्रोफेशनल पूछर है, तो उसे सिंबॉलिक वे टर्की या फिर और देश के लोग पाकिस्तान के पीछे की ताकत दिखाई है। अब कश्मीर का इशू लोगे तो हम देखते हैं कई सारे कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया बिना किसी झिझक के। तो यही संदीप रेड्डी वांगा ने सिंबॉलिक वे दिखाया कि जो 8 बच्चे वो तुम्हारे पीछे आते रहेंगे जो दादा जो बोलते हैं। तो ये संदीप रेड्डी वांगा ने सिंबॉलिक वे दिखाया, कोई ना कोई हमेशा भारत के तरह की देखकर इसके पीछे आते ही रहेगा। इसके बाद अब 2 जुड़वा बच्चों को भी जन्म देता है, तो हो सकता है वही सिंबॉलिक किया हो खालिस्तान या फिर द्रविड़ मूवमेंट का जन्म, ऐसा मुझे इतना तो नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है। और हम देखते हैं कि अबरार की माँ बीजी कहती है कि ये दुश्मनी बोल जाओ कितने वक्त चलेगी। तो वही जो चिल्लाते रहते लोग, वॉर बंद करो, वॉर नहीं चाहिए, इसके वजह ये करो वो करो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हिंदुस्तान ने कभी वॉर चालू ही नहीं की, वॉर हमेशा सामने से शुरू हुई और हमने उसका जवाब दे दिया। तो रणवीर कहता भी है कि मत भगवान से फिर आज वो मर के वापस आएगा। तो वही कि ये फालतू की होप देना बंद करो, अगर वॉर चाहिए तो कभी भी बंद हो सकते थे। यानी अबरार चाहता, बॉबी देओल चाहता तो वॉर होती ही नहीं, ये सिंबॉलिक भी दिखाया। और फिर देखते हैं हम जब अबरार और रणविजय की फाइट होती है तो अबरार पूरी तरह फूट चुका होता है, लेकिन फिर वो झुकने से मना कर देता है। तो वो भी दिखाया कि पाकिस्तान बर्बाद है, लेकिन आज भी वो इंडिया के खिलाफ करतूतें करने में पीछे नहीं आता। और मुझे काफी हद तक सही भी लगता है ये इंटरप्रिटेशन, क्योंकि फेमिनिस्ट ये चीजें तो यही, लेकिन एक रिव्यूअर ने ये भी लिखा था कि वॉर कन्फ्रंटेशन की थीम को ग्लोरीफाई किया है। तो यही थीम थी वॉर कन्फ्रंटेशन की। और जो अर्जुन विजय सॉन्ग भी था वो गुरु अर्जन सिंह नलवजे का फेमस गाना है या फिर गीत कह लो, जो उन्होंने गाया था मुगल्स के अगेंस्ट लड़ते वक्त। और देखोगे तो रणविजय धोती और कुर्ता जैसे पहले जमाने में पहना करते थे उसी तरह पहनकर लड़ता है असरार और उनके लड़कों से। पहले भी देखोगे आप तो बाला, सर पे मुकुट यानी हेलमेट कुछ ऐसा लगा कर उस वक्त लड़ते थे। तो इसमें देखोगे मास्क और आज के हिसाब से गन, तो काफी सिंबलाइज चीजें दिखाई है। और मराठी सॉन्ग भी इतना बढ़िया चल रहा, तो उसके बीच में सॉन्ग डाला तो जरूर इसका वही सिंबोलिज्म बनेगा मैं कहूंगा। और फिर मेड इन इंडिया, हम सबको पता है मेड इन इंडिया, UPI हो या काफी हमने चीजें की है UPI मेड इन इंडिया, तो वो भी संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाया मेड इन इंडिया। हमारा भारत देश भी किसी से कम नहीं है, हम भी हमारे लिए हथियार बना सकते हैं, हम भी मिलिट्री फोर्स से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग थे पहले से, और हमारे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं। तो जो रेड्डी गन ला कर देता है बोलता है वाटर ब्रीथ, तो वही दिखाया कि इंडिया में कितना टैलेंटेड लोग है, जैसे नासा में ले लो, कम बजट में इतने बड़े बड़े मिशन किए। और फिर वो गन उस पर लिखा आता है मेड इन इंडिया। और आत्मनिर्भर भारत की टैगलाइन क्या कहूँ, मतलब विवेक अग्निहोत्री ने द वेस्ट एंड वॉर बनाकर जो बढ़िया मूवी थी, आत्मनिर्भर भारत टैगलाइन जितनी फेमस नहीं की होगी उतने संदीप रेड्डी वांगा ने एक सीन में कर दी आत्मनिर्भर भारत। और साथ में संदीप रेड्डी वांगा ने देखोगे तृप्ति डिमरी को भी मुझे लगता है इसलिए लिया क्योंकि तृप्ति डिमरी को एक वुमन रिप्रेजेंटेशन फेमिनिज्म का फेस बनाया था, यह कहकर बुलबुल काला जैसे मूवीज में दिखाकर। तो संदीप रेड्डी वांगा ने सिर्फ यही कह दिया कि एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रिटीज के लिए सिर्फ काम मैटर करता है, आर्ट मैटर करता है। ज्यादातर सेलिब्रिटीज को किसी आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने जानबूझकर तृप्ति डिमरी को ही लिया ऐसे रोल में, ये भी काफी लोग कह रहे हैं। और साथ में हिंदू सिख एकता जिस तरह बढ़िया तरीके से दिखाई, वो तो हम कहेंगे आज तक यार काफी मूवीज आ चुकी देखने को ही नहीं मिली थी, सच बोलूंगा इस तरह जो एकता थी। नो डाउट बाकी कम्युनिटीज में भी है, सभी प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन देखने को नहीं मिलता है इस तरह, तो वो भी अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताओ क्या सच में आपको भी लगता है कि हाँ यही वॉर थीम सब्टिली यूज की है संदीप रेड्डी वांगा ने, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ।